हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, जिस पर आपका सही आंसर है अस्थिमज्जा में है जो रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन किसके द्वारा होता है, पर आपका सही आंसर है हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कपाट पाए जाते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है सिराय में कपाट पाए जाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हृदय स्थित है, जिस पर आपका सही आंसर है बाएं पार्श्व में स्थित है हृदय अपना। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जो विघटनीय प्रदूषण का उदाहरण है, जिस पर आपका सही आंसर है मलमूत्र है जो विघटनीय प्रदूषण का उदाहरण है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी से सीवरेज उपचार द्वारा, विद्युत चालित वाहनों द्वारा, परमाणु बम को रोककर, इन सभी से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नदियों को ताप प्रदूषण से रोका जा सकता है, जिस पर आपका सही आंसर है ताप बिजली के घरों से निकले गर्म पानी को नदियों में डालने से रोककर। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अम्लीय मृदा की अम्लता को दूर करने के लिए किसको मिलाना चाहिए, जिस पर आपका सही आंसर है डायनामाइट व चूना पत्थर के चूर्ण को मिलाना चाहिए। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, शोर की तीव्रता को मापने का मात्रक है, जिस पर आपका सही आंसर है डेसिबल है जो शोर के तीव्रता के मापने का मात्रक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय धुएं में स्थित कागज से कौन सा रोग हो सकता है, जिस पर आपका सही आंसर है फुफ्फुसीय कैंसर हो सकता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जिस पर आपका सही आंसर है 78.03% होती है नाइट्रोजन की मात्रा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जल में कौन सा कीटनाशक मिलाया जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है क्लोरीन कीटनाशक मिलाया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सबसे समान पदार्थ है, जिस पर आपका सही आंसर है धुआं है जो प्रदूषण के लिए सबसे उत्तरदायी समान पदार्थ है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अधिकांश राष्ट्रों ने शोर की अधिकतम सीमा कितनी डेसिबल निर्धारित की है, जिस पर आपका सही आंसर है 75 से 85 डेसिबल। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, परमाणु विस्फोट में उत्पन्न तरंगे हैं, जिस पर आपका सही आंसर है प्रघाती तरंगे हैं जो परमाणु विस्फोट में उत्पन्न तरंगे हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव विकिरण की मात्रा को मापने का मात्रक है, जिस पर आपका सही आंसर है रैन है जो रेडियो एक्टिव विकिरण की मात्रा को मापने का मात्रक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मोटर हॉर्न की ध्वनि की तीव्रता होती है, जिस पर आपका सही आंसर है 110 डेसिबल है जो मोटर हॉर्न की ध्वनि की तीव्रता होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव विकिरण के आनुवंशिकता प्रभाव का उदाहरण है, जिस पर आपका सही आंसर है विकलांग संतान है जो रेडियो एक्टिव विकिरण की आनुवंशिकता का प्रभाव का उदाहरण है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट है, जिस पर आपका सही आंसर है CO2 के अधिकाय से वायुमंडल का गर्म हो जाना ही ग्रीन हाउस इम्पैक्ट है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भोपाल की औद्योगिक दुर्घटना में कौन सी गैस रिसी थी, जिस पर आपका सही आंसर है मेथाइल आइसोसाइनेट। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस का अर्थ है, जिस पर आपका सही आंसर है पर्यावरण योजना है जो ग्रीन पीस का अर्थ है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 5 जून को प्रति वर्ष किस रूप में मनाते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं 5 जून को। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, जिस पर आपका सही आंसर है वह देहरादून में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, शुष्क क्षेत्रीय वन की अनुसंधान संस्थान स्थित है, जिस पर आपका सही आंसर है वह जोधपुर में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है, जिस पर आपका सही आंसर है वन सुरक्षा से चिपको आंदोलन का संबंध है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तल का कितना भाग जल से ढका हुआ है, जिस पर आपका सही आंसर है 3/4 भाग है जो जल से ढका हुआ है पृथ्वी का। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नदियों के किनारे वृक्ष लगाने का उद्देश्य है, जिस पर आपका सही आंसर है भूमि कटाव व बाढ़ है जो नदियों के किनारे वृक्ष लगाने का उद्देश्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, जिस पर आपका सही आंसर है
उस्मान चिश्ती के शिष्य थे? फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? जिस पर आपका सही आंसर है राजा राम मोहन राय हैं जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ हुआ? जिस पर आपका सही आंसर है मेरठ में हुआ था 1857 की क्रांति का सूत्रपात। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त दोनों में, कोलकाता में, नागपुर में। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कहाँ पर R37 कब्रिस्तान के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जिस पर आपका सही आंसर है हड़प्पा में प्राप्त हुए हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, आर्य संस्कृति के लोग किस पशु को अधिक महत्व देते थे? जिस पर आपका सही आंसर है गाय को अधिक महत्व देते थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में तौसाली किस प्रांत की राजधानी थी? जिस पर आपका सही आंसर है अवंती की राजधानी थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा शासक अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जो अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा शासक अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है? जिस पर आपका सही आंसर है हर्षवर्धन है जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूत राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? जिस पर आपका सही आंसर है आमेर राजपूत राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हिंदुओं में जो सुधारवादी आंदोलन हुआ उसे क्या कहा जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है उसको भक्ति आंदोलन कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, टोडरमल किस लिए जाना जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है वह भूमि सुधारों के लिए जाना जाता है टोडरमल। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे को कहाँ पर फांसी दी गई? जिस पर आपका सही आंसर है उनको फांसी सिपरी में दी गई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस आंदोलन के दौरान प्रारंभ किया? जिस पर आपका सही आंसर है सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रारंभ किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं? जिस पर आपका सही आंसर है अनेकता में एकता है जो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है? जिस पर आपका सही आंसर है सिक्के हैं जो हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता का कथन किसका है? जिस पर आपका सही आंसर है B.A. स्मिथ का कथन है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? जिस पर आपका सही आंसर है सारनाथ स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस काल में निर्मित किए गए थे? जिस पर आपका सही आंसर है पल्लव काल में महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर निर्मित किए गए थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जिस पर आपका सही आंसर है फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नीहू सिपीहर के रचनाकार कौन से हैं? जिस पर आपका सही आंसर है अमीर खुसरो हैं जो नीहू सिपीहर के रचनाकार हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था? जिस पर आपका सही आंसर है गुलबर्गा है जो दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, दशक शब्द से तात्पर्य है? जिस पर आपका सही आंसर है शुल्क मुक्त व्यापार से संबंध है दशक शब्द का। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567 से 1568 के समय वहां का शासक कौन था? जिस पर आपका सही आंसर है महाराणा उदय सिंह थे वहां के शासक। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सिंधुकालीन कौन सा स्थान गुजरात में स्थित है? जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी हैं जो सिंधुकालीन गुजरात में स्थित हैं, लोथल, सुरकोटड़ा, धोलावीरा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त से पराजित होने के बाद सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से राज्य भेंट किए थे? जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी राज्य भेंट किए थे, काबुल, मकराना, कंधार। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन,
कांची का कैलाश मंदिर व महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? जिस पर आपका सही आंसर है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाश मंदिर व महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बाबर ने तुर्की भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी है? जिस पर आपका सही आंसर है बाबर नामा है जो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? जिस पर आपका सही आंसर है 1576 में हुआ था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? जिस पर आपका सही आंसर है उनको रंगून में भेजा गया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के समय मुग़ल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? जिस पर आपका सही आंसर है वह 21 भागों में विभाजित था औरंगजेब के समय मुग़ल साम्राज्य। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बंगाल में द्विध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई? जिस पर आपका सही आंसर है क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्विध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? जिस पर आपका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर होम रूल आंदोलन चलाया? जिस पर आपका सही आंसर है एनी बेसेंट ने राष्ट्रीय स्तर पर होम रूल आंदोलन चलाया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? जिस पर आपका सही आंसर है साइमन कमीशन है जो भारत 1928 में आया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस मुग़ल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? जिस पर आपका सही आंसर है टेवरनियर ने 6 बार भारत की यात्रा की। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, आइन ए अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया? जिस पर आपका सही आंसर है 66 श्रेणियों का उल्लेख किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? जिस पर आपका सही आंसर है नाना साहेब ने किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, महान नागा महिला गिंडालियू को रानी की उपाधि किसने दी थी? जिस पर आपका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? जिस पर आपका सही आंसर है अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बागौर सभ्यता का विकास हुआ? जिस पर आपका सही आंसर है कोठारी नदी तट में बागौर सभ्यता का विकास हुआ। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित हैं? जिस पर आपका सही आंसर है सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। ये सभी 70 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को पढ़कर ही जाएं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।